अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट.pk। नाजरीन, ये जो लूट का माल होता है या चोरी का माल होता है, ये बड़े और बूढ़े बताते थे कि जब भी इसकी तकसीम का मामला होता था, अगर चंद लोगों ने मिलकर कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, वो 2 बंदे हो, 4 हो या 14 हो या 13 हो, जब लूट के माल की तकसीम की बारी आती है तो उस वक्त इनमें फूट पड़ जाती है। फिर जब ये गैंग पकड़े जाते थे तो वो अपने चोरी और लूट के माल की तकसीम पर ही पकड़े जाते थे। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का या तफ्तीशी अफसरान का कोई कमाल नहीं होता था। ये खुद ही जब अपना हिस्सा लेने लगते थे तो उसमें जब ना इंसाफी होती थी, कोई ये कहता था कि मेरा हिस्सा इसलिए ज्यादा बनता है कि मैं तादाद में ज्यादा हूं, कोई ये कहता था कि मेरा हिस्सा इसलिए ज्यादा बनता है कि मैं ताकत में ज्यादा हूं, किसी का दिमाग चला होता था। इस मामले में आके जब चोरी और डकैती और लूट के माल की तकसीम होती थी या होती है तो बंदे पकड़े जाते हैं। फिर उनके इख्तलाफात नजर आ जाते हैं कि अब उनमें इत्तेफाक नहीं रहा। वजह क्या होती है? वजह अपना हिस्सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी पीडीएम की हुकूमत है, ये 13-14 जमातों की मुश्तरका हुकूमत है। जब इन्हें यह हुकूमत दी गई या इन्होंने जब यह हुकूमत ली, जब ये छीनी गई हुकूमत, उस वक्त इनके साथ कोई अहद व पैमान हुए होंगे सबके साथ। बेशक वो कोई छोटी जमात थी, बेशक वो बड़ी जमात थी, कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको इतना हिस्सा मिलेगा, आपको ये मुफादात हासिल होंगे। लेकिन हुआ क्या? अब एमक्यूएम जो है वो पिछले काफी दिनों से तहफुजात का शिकार थी। उन्हें यह लग रहा था कि उनको उनका जो हिस्सा है वो प्रॉपर मिला नहीं है और मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी और हुकूमत को बारहा अपनी तहफुजात जो है वो बता चुकी थी। जैसे अभी लेटेस्ट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके रहनुमाओं ने, और कराची में उन्होंने कहा कि हमें फंड्स दिए जाए। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो बैठे हैं तो हमें फंड्स भी दिए जाए। फंड्स तो हमें दे नहीं रहे हैं, लेकिन वो फंड्स उन्हें कोई अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा जितने वो चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान है, खसूसन केपीके में, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो अपनी क़यादत को, अपने चेयरमैन को ये शिकायत कुनिंदा है वो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनको बिल्कुल भी फौकियत नहीं दे रहे हैं। शिकायत के अंबार लगा दिए उन्होंने अपनी क़यादत बिलावल भुट्टो साहब के सामने। और बताया ये जा रहा है कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उसको ज़्यादा वो फौकियत दे रहे हैं और उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और इनको पीपल्स पार्टी के जो अरकान, इनको अगर कोई तरक्याती फंड वो मिलते हैं मंसूबे भी, तो वो बहुत छोटे या वो कोई मामूली लेवल के हैं। और जबकि इनके मुकाबले में फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उसको ज़्यादा मैसिव जो है मंसूबे और जो ज़्यादा फंड्स वाले मंसूबे हैं वो मिल रहे हैं। तो अब इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो बात तो वही आ गई कि हिस्से जो हो रहे हैं उनको जिसको पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है वो अब हुकूमत के खिलाफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं पर तोड़, जिसमें पहले नंबर पे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो एमक्यूएम है। माजी में भी आपको याद होगा कि एमक्यूएम जो है वो जब भी किसी भी हुकूमत पे बुरा वक्त आने लगता है या कुछ तब्दीली के आसार नजर आते हैं तो जो एमक्यूएम है वो उसको बहुत ज्यादा तहफुजात आने शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो वक्त जब करीब आ जाता है तो फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो शुरू हो जाती हैं कि हम हुकूमत से हमारे ये तहफुजात, हमारे ये मुतालबात जो पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसा ही अब कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन, ज़राए ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त खबर ये है कि ना तो पीडीएम की गवर्नमेंट ये हुकूमत चलाना चाह रही है, इवन के ना इमरान खान साहब अब ये हुकूमत फौरी लेना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का हाल जो है इस वक्त उन्होंने ये किया हुआ है जैसे चंद बंदे मिलके एक रेस्टोरेंट बनाते हैं या ठेके पे लेते हैं या कोई भी कारोबार शुरू करते हैं। फिर जब वो नहीं चल पाता तो फिर उसके असासे बेचने शुरू कर देते हैं। कोई उसका
फ्रीजर बेचना शुरू कर देगा, कोई उसका फर्नीचर बेचना शुरू कर देगा, फिर एक दूसरे पे डालेंगे कि आप खर्चा करें, आप खर्चा करें, लेकिन वो चल नहीं पाता। अल्टीमेट क्या होता है कि वो बंद हो जाता है, रुक जाता है या खत्म हो जाता है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको इस तरह की सूरत हाल से दो चार होना पड़े जिसपे ये पीडीएम की हुकूमत इसको ले आई है मिलजुल के। अच्छी वाली हुकूमत चल रही थी, लोगों को तनख्वाहें मिल रही थी, कभी महंगाई थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, कभी थोड़ी सी लेवल में आ जाती थी, लेकिन एक सिस्टम चल रहा था। ऐसा शब खून मारा गया उस हुकूमत पे कि उसके नतायज जो है वो पाकिस्तान के मासूम शहरी जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और मजीद करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त वजूद इन्होंने एक बीमार इंसान वाला बना दिया हुआ है। अब जितनी देर तक वो सर्जन के हवाले नहीं होगा और सर्जन उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बीमारी का कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है, वो नासूर बढ़ता जाएगा। अब यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ठीक करने के लिए सर्जन यानी कि टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है। वो इसलिए करेंगे कि उनको आवाम से लेना देना नहीं होता है, उन्होंने वोट नहीं मांगने होते हैं, उनके कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं। वो इसको एक इकोनॉमी को सब्जेक्ट की सूरत में लेते हुए ऐसे सख्त तरीन फैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान के अवाम वक्ती तौर पर तो बिलबिला उठेंगे, लेकिन अगर वो फैसले दुरुस्त हुए तो फिर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान इस तमाम जो सूरत हाल बनी हुई है, जो डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, कोई कहता है डिफॉल्ट हो चुका हुआ अल्लाह ना करे, कोई कह रहा है कि हम उसकी दहलीज पे पहुंचे हुए हैं, तो फिर वहां से रेस्क्यू हो सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वहां से फिर रेस्क्यू किया जा सकता है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वही एक सब्जेक्ट, बीमार सब्जेक्ट बना हुआ है जिसको एक माहिर सर्जन की जरूरत है। और जरा इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई हो या पीडीएम हो, कोई भी इस वक्त ये गवर्नमेंट लेने के हक में नहीं है। अल्लाह करे इस पे कोई अच्छे टेक्नोक्रेट्स जो है या अच्छे जो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं जिनसे ताकतवर लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो कुछ अच्छे फैसले हो पाकिस्तान के लिए ताकि इसकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके और मुल्क को जो इसकी सलामती को खतरात दरपेश है उनमें उसको पाकिस्तान को बचाया जा सके उससे। अब नाजरीन आगे थोड़ा सा हम चलेंगे तो उसमें देखना अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये भी नारे बन के रह गए कि हमें इलेक्शन चाहिए, फिर खान साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और पीडीएम की जो हुकूमत है वो इलेक्शन के नाम से जैसे एक बिल्ली के खौफ से बाल खड़े हो जाते हैं, वैसे इलेक्शन के नाम से इनके बाल खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि इन्हें पता है कि जिस तरह 2023 का पहला जूता जो है, जो जूतों में कहते हैं ना दाल बटनी शुरू हो जाती है, जो पहला जूता जो है वो एक हमारे गवर्नर साहब है टेसोरी साहब, उनके ऊपर आके गिरा है, किसी मेहरबान ने फेंका होगा। उससे वो क्या मकसद हासिल करना चाहता होगा वो वही बता सकता है, लेकिन बहरहाल पहला जूता 2023 का हमारे गवर्नर साहब पे गिरा। इस तरह अगर अवाम में ये पीडीएम की हुकूमत इस वक्त वोट मांगने जाएगी तो मेरे ख्याल में लगभग ये मिलता जुलता उनसे सलूक हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन के नाम पे उनके बाल जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बात करें अब अगर हम इमरान खान साहब की, तो वो भी शायद अपने अब दिल को समझा चुके हैं कि इलेक्शन फौरी उन्हें चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो हाल और हालात पाकिस्तानी इकोनॉमी का इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने कर दिया है, इससे बुरा हो नहीं सकता। अब इसको कोई अच्छा फैसला या कोई माहिर सर्जन इसकी इकोनॉमी का इलाज करे तो करे। सियासी कुव्वतों की इस वक्त ये बस से बाहर हो चुका हुआ है, क्योंकि इतने सख्त फैसले सियासी कुव्वतें अफोर्ड नहीं कर सकती। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करे और पाकिस्तान जिन खतरात से दो चार है उसको पाकिस्तान को अल्लाह पाक उससे निकाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।